अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। हमने क्लास 8 की तर्जुमातुल कुरान की किताब स्टार्ट की हुई और आज हम सूरत दुहान पे पहुँचे हैं। तो आज हम सूरत दुहान के क्वेश्चन आंसर करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो किस तरह लिखने चाहिए और किस तरह आप उनको खूबसूरत तरीके से लिख सकते हैं, कौन कौन सी हेडिंग देनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर, किस तरह हेडिंग आप दे सकते हैं और क्वेश्चन को खूबसूरत बना सकते हैं, ये आज की वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में दुरुस्त जवाब पर निशानदेही करें। एक्सरसाइज में सबसे पहले ये वाले हम क्वेश्चन करते हैं। सूरत दुहान का मानी क्या है? धुआं, आग, शोला या राख। तो यहाँ पे हम अलिफ पे लगाएंगे धुआं। सूरत दुहान नाजिल हुई सलाब के ज़माने में, जंग के ज़माने में, हिजरत के ज़माने में या कहत के ज़माने में। तो इसका आंसर आएगा कहत के ज़माने में। नंबर 3 है, काफिरों ने कहत दूर करने की दवा करवाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। अबू जहल को, अबू सफियान को, अबू लहब को या उमैया बिन हल्फ को। तो यहाँ आएगा अबू सफियान को। कुरान मजीद आसमान से ज़मीन पर नाजिल किया गया शब बारात में, शब मेराज में, शब कद्र में या शब ईद में। तो यहाँ पे आएगा शब कद्र में। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, इंसान जन्नत में जाएगा। हाँ, दान की वजह से, अपनी इबादत से, माल खर्च करने से या अल्लाह के फजल से। तो यहाँ पे आएगा अल्लाह के फजल से। आगे मुख्तसर जवाब दीजिए। सबसे पहला सवाल है, सूरत दुहान को ये नाम क्यों दिया गया? शुरू होगा तारुफ के अंदर से ही। इस सूरत में क़यामत के करीब ज़ाहिर होने वाले धुएं का जिक्र है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरत दुहान है। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सवाल नंबर 2 है, सूरत दुहान का मरकज़ी मजमून तहरीर कीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा, सूरत दुहान का मरकज़ी मौजू अल्लाह ताला की नाफरमानी की सज़ा का बयान है। ये हो जाएगा सवाल नंबर 2 का जवाब। आगे सवाल नंबर 3 है, सूरत दुहान के इल्मी और अमली निकात में से कोई से 2 तहरीर कीजिए। तो यहाँ निकात ज़्यादा दिए गए और आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी निकात इसमें से याद कर सकते हैं। यहाँ पे 5 निकात दिए गए हैं, तो आप जो भी चाहें आसानी से जो याद होने वाला है वो आप इनमें से लिख सकते हैं। कुरान मजीद में बरकत वाली रात यानी शब कद्र में ज़मीन आसमान से ज़मीन पर नाजिल किया गया। क़यामत के दिन ना दुनियावी दोस्तियाँ काम आएगी और ना ही कहीं से मदद मिल सकेगी। हाँ, मगर जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमाएगा उसे माफ़ कर दिया जाएगा। परहेज़गारों के लिए बागात, चश्मे और रेशम का लिबास होगा। किसी इंसान को इसका नेक अमल जन्नत में नहीं ले जाएगा, बल्कि ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल होगा कि वो नेक लोगों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। 5 नंबर पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान यानी अरबी में आसान फरमा दिया। ये 5 नुकात हैं, इनमें से आप कोई से भी 2 नुकात याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्लाह ताला ने मक्का वालों को कहत से कैसे निजात दिलाई? सुफियान के ज़रिए से काफिरों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि वो कहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाए। हम वादा करते हैं कि अगर कहत दूर हो गया तो हम ईमान ले आएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा सवाल नंबर 4 का जवाब। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट वाला, सूरत दुहान में किस कौम की मिसाल बतौर इबरत बयान की गई है? इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। आले फ़िरौन की मिसाल बतौर इबरत बयान की गई है। तो यहाँ तक हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। फिर आपको मैं बताऊंगी कि कैसे आपने उनकी हेडिंग दे के लिखना है और किस तरह आप अपने नंबर उसमें बढ़ा सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सूरत दुहान पर तारुफ, पस मंज़र और मज़ामीन की रोशनी में तफसीली नोट लिखें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर सबसे पहले आपने सूरत दुहान इसकी लिखनी है कि मक्की सूरत है, इसमें 59 आयात हैं। फिर तारुफ आपने लिखना है। तारुफ आपने अरबी ज़बान में दुहान धुएँ को कहते हैं। इस सूरत में क़यामत के करीब ज़ाहिर होने वाले धुएँ का जिक्र है, इसलिए सूरत का नाम सूरत दुहान है। ये आ जाएगा तारुफ में। फिर आपने वो कहत आपने हेडिंग देनी है कि कहत को किस तरह दूर किया गया।
یہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے تو وہ ہیڈنگ دینے کے بعد آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ سورۃ دخان مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے کافروں کو متنبہ کرنے کے لیے ایک شدید قحط میں مبتلا فرمایا، اور اس موقع پر لوگ چمڑا تک کھانے پر مجبور ہوئے، اور ابو سفیان کے ذریعے سے کافروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ قحط دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر قحط دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور قحط اللہ تعالیٰ نے قحط سے نجات عطا فرمائی، لیکن جب قحط دور ہو گیا تو یہ کافر لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے۔ یہ ہو جائے گا اس کا آپ نے قحط کیسے دور ہوا، یہ ہیڈنگ دیں گے اور یہ ساری اس میں لکھیں گے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے سورۃ دخان کا مرکزی موضوع۔ تو اس کی ہیڈنگ میں آپ نے لکھنا ہے سورۃ دخان کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی سزا بیان کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ لاسٹ والی جو پیرا ہے یہ سارے کا سارا آپ نے اس کے اینڈ میں مضامین کی ہیڈنگ دے لیں، تو یہ کوشچن یہ 4 ہیڈنگ مضامین دے لیں، اس کی ہیڈنگ میں یہ سارا آپ نے لکھ دیں گے۔ سورۃ دخان میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید برکت والی رات یعنی شب قدر یہاں سے لے کے آپ نے جہاں تک اہل جنت پر مختلف انعامات کی خوشخبری دی گئی ہے، یہ سارا اس کے اندر آ جائے گا۔ تو اس طرح پیارے بچوں آج ہماری سورۃ دخان کمپلیٹ ہو چکی ہے، ہم نے اس کے کوشچن آنسر کر لیے، لانگ کوشچن کر لیے۔ لانگ کوشچن آپ کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، ہیڈنگ دیں گے تو وہ بہت اچھا امپیکٹ پڑتا ہے چیک کرنے والے پہ، اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ بچے نے کتنی محنت سے یہ کوشچن کا آنسر لکھا ہے، اور خوبصورت طریقے سے جب آپ لکھیں گے تو بہت اچھا امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو جب بھی آپ لانگ کوشچن لکھیں آپ اس کی تھوڑی تھوڑی ہیڈنگ دے کے اس کے اندر جو سارا مٹیریل ہوتا ہے وہ ایڈ کیا کریں، تو اس سے آپ کے مارکس بھی 1-2 ایکسٹرا مل سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو سورۃ دخان، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ صورت لے کے حاضر ہوں گے۔ اور پلیز 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 پیسے نہیں لگتے، میں دوبارہ کہتی ہوں، اور میں جب بھی کہنے لگتی ہوں مجھے اس بات پہ ہنسی آ جاتی ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنے سے، لائک کرنے سے، شیئر کرنے سے، کمنٹس کرنے سے کوئی بھی پیسے نہیں لگتے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اس طرح حوصلہ افزائی کرنے سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، اور ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیو لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے پڑھنے والے بچوں کے لیے بہترین سے بہترین ویڈیو لے کے آئے اور آپ کے نالج میں مزید سے مزید اضافہ کریں، تاکہ آپ بھی اسی طرح کل کو پڑھانے کے قابل ہوں اور آپ بھی علم کو پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں اب آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔